लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाइथन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, बहुत बेसिक लेवल पे पाइथन की आपने हिस्ट्री पढ़ ली थी और पाइथन क्यों बनी ये सीख लिया था। आज बात थोड़ी डिटेल में पाइथन की हिस्ट्री की होगी, तो आज का एजेंडा मैं क्लियर कर दूं। आज हम बात करेंगे पाइथन की एग्जैक्ट हिस्ट्री की, पाइथन का फर्स्ट वर्जन कब आया, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कब आया। फिर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन या डाउट या क्वेरी जो लोगों के दिमाग में होती है कि पाइथन के मार्केट में 2 वर्जन चलते हैं, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि 2 वर्जन चलते ही क्यों है पहली बात, और अगर 2 वर्जन चलते हैं तो इनमें से कौन सा वर्जन आपके लिए सूटेबल है अगर आप पाइथन पहली बार सीख रहे हैं। फिर थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी पाइथन के अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस के बारे में, पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में, और ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपके मशीन पे पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। लेट्स सी आज कितना इसमें से हम लोग कवर अप कर पाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पाइथन की वर्जन हिस्ट्री की बात होगी। आपके स्क्रीन पे पाइथन की वर्जन हिस्ट्री आ रही है, राइट। ऑब्जर्व कीजिए पाइथन का जो एग्जैक्ट डेट है लॉन्चिंग की, वो है February 20th 1991। तो हम बोल सकते हैं पाइथन का बर्थडे है। यस, ये पाइथन का बर्थडे है। 20th February 1991, इट्स द बर्थडे ऑफ पाइथन। इस दिन पाइथन का फर्स्ट वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ था। पाइथन के फर्स्ट वर्जन का एग्जैक्ट नंबर था 0.9.0। उसके बाद फिर पाइथन का 1.0, 2.0 आते गए। अभी एज ऑफ नाउ, आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें या पता करें, तो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.9.0, जो हम इस कोर्स में भी फॉलो करने वाले हैं। और ये कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है October 5th 2020 को। आप हमेशा याद रखें, जो आप इस समय पाइथन पढ़ रहे हैं वो पाइथन 3.9.0 है, विच इज अ वर्जन लॉन्च्ड ऑन 5th October 2020। ठीक है, अब इस लिस्ट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए इस पूरी लिस्ट में कुछ ऐसा अजीब सा डिफरेंट आपको दिख रहा है, कुछ सरप्राइजिंग सा नजर आ रहा है? बहुत ध्यान से इस लिस्ट को चेक करिए, तो यू विल फिगर आउट देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इस लिस्ट में नजर आएगी हाँ बिल्कुल सही निधि, वो ये नजर आएगी पाइथन 3.0 के बाद लॉन्च हुई पाइथन 2.7। सो नाउ दिस रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माइंड। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि पाइथन 3.0 के बाद पाइथन 2.7 को लॉन्च करा गया? ध्यान से इस कहानी का बेस समझिएगा, ये क्या है, पाइथन 3.0 के बाद 2.7 कैसे लॉन्च हुई। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब पाइथन का वर्जन 3 मार्केट में आया, कब आया? 2008 में आया। तब तक ध्यान से सुनिएगा, तब तक मैक्सिमम कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट पाइथन 2 पे डिजाइन कर लिए थे। ऑब्वियस सी बात है, पाइथन 3.0 के पहले पाइथन का एक ही वर्जन मार्केट में चलता था और वो पाइथन 2.0 था। अब पाइथन 3 के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। आई रिपीट, पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होने का क्या मतलब है, बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम पाइथन 2 पे लिखा है और आप उसे पाइथन 3 पे ले जाते हैं, तो पाइथन 3 आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। दोबारा मेरी बात सुनिए, अगर आपने कोई प्रोग्राम पाइथन 2 पे लिखा है और आप उसे पाइथन 3 पे ले जाते हैं, तो पाइथन 3 आपके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ऐसा बहुत कम लैंग्वेजेस में होता है, अधिकतर लैंग्वेजेस बैकवर्ड कंपैटिबल होती हैं। जैसे जावा का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बता सकते हैं। जावा का करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 15 चल रहा है। मार्केट में इस समय जावा का जावा 15 अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं जावा 15 में जावा 14 का प्रोग्राम चलाऊं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। जावा 15 जावा 14 को सपोर्ट करेगी। लेकिन गौर करिए, पाइथन 3 पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करती है। अब जब मैं कह रहा हूं पाइथन 3 पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका सिंपल मतलब यह है अ प्रोग्राम रिटन इन पाइथन 2 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पाइथन 3। तो अब जरा सोचिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर पाइथन 3 पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं करती है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दिमाग लगाइए। प्रॉब्लम यह है
कि अगर आपने पाइथन 2 पे कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और अब आप उस प्रोजेक्ट को पाइथन 3 पे ले जाएंगे, तो आप मानते हैं आपको प्रोजेक्ट को रीराइट करना पड़ेगा? आप मानते हैं आपको प्रोजेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पाइथन 3? क्योंकि वो सेम प्रोजेक्ट तो पाइथन 3 के ऊपर चलेगा नहीं जो अभी तक पाइथन 2 पे चलता था। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। पीएसएफ कौन है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। पीएसएफ कौन है? हु इज पीएसएफ? जल्दी जल्दी बताइए अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो। वेरी गुड। पीएसएफ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मेंटेन करती है, जिसका फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, राइट? तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी इन्होंने पीएसएफ से? कि आप पाइथन का वर्जन 3 और वर्जन 2 दोनों सपोर्ट करिए, ताकि हमें समय मिल जाए पाइथन 2 के सारे प्रोग्राम्स को पाइथन 3 पे इंपोर्ट करने का। हम प्रोग्राम्स को वापस लिख पाए, हम इन प्रोग्राम्स को वापस लिख पाए, राइट? हम इस प्रोग्राम को वापस डिजाइन कर पाए। ये लोगों ने रिक्वेस्ट करी पीएसएफ से। तो पीएसएफ ने इनकी बात मानते हुए पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों का सपोर्ट कंटिन्यू करा, दोनों का सपोर्ट जारी रखा। और इसलिए मार्केट में पाइथन के कितने वर्जन है? जल्दी जल्दी बोलिए, मार्केट में पाइथन के कितने वर्जन है? इसलिए मार्केट में आपको पाइथन के मिलेंगे 2 वर्जन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 वर्जन है ये एक शर्त के साथ हैं। पीएसएफ ने कहा था या कहा है वो पाइथन 2 को सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन ये सपोर्ट कब तक रहेगा? ये सपोर्ट रहेगा 1 जनवरी 2020 तक। यानी इसी साल पाइथन 2 का सपोर्ट बंद हो गया है। डू यू एग्री टू दिस? इसी साल पाइथन 2 का सपोर्ट बंद हो गया है। मतलब पाइथन 2 मार्केट से हट गई है? पाइथन 2 मार्केट से हट गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाइथन 2 हट गई है। पाइथन 2 मार्केट में है, लेकिन पीएसएफ की तरफ से अब पाइथन 2 को सपोर्ट देना बंद कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। यस, कर दिया है। अब अगर आपके पास विंडोज 7 है और आपके विंडोज 7 में कोई प्रॉब्लम आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट को आप नहीं कह सकते कि वो उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करे। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाकर आपको कोई सपोर्ट विंडोज 7 का नहीं मिलेगा। ऐसा ही पीएसएफ के साथ हुआ है। पीएसएफ ने पाइथन 2 का सपोर्ट सिर्फ 1 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड करा था। कब से करा था? जल्दी बताइए, कब से करा था? 2008 से करा था। तो कितने साल तक पीएसएफ ने पाइथन 2 को मेंटेन करा? 12 साल तक उन्होंने पाइथन 2 को मेंटेन करा। इस 12 साल का टाइम गैप कंपनीज को दिया गया था, टाइम फ्रेम दिया गया था कि वो 12 सालों में पाइथन 2 के प्रोजेक्ट्स को पाइथन 3 पे इंपोर्ट कर लें, पाइथन 3 पे कन्वर्ट कर लें। तो क्या इंटरनेट पे पाइथन 2 के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या यूट्यूब पे पाइथन 2 के वीडियोस मिलेंगे? वो भी मिलेंगे आपको। सब कुछ मिलेगा पाइथन 2 का। लेकिन एज फार एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न, जो ऑफिशियल वर्जन पाइथन का इस समय सपोर्टेड है पीएसएफ की तरफ से, वो वर्जन का नाम है पाइथन 3.0। इज दिस क्लियर? जल्दी बोलिए, बात समझ में आई? राइट? अब आपको मैं बताता हूं, अगर पाइथन के मार्केट में दोनों वर्जन अवेलेबल हैं, तो आप एज अ डेवलपर कैसे पहचानेंगे कि ये पाइथन 2 का वर्जन है और ये पाइथन 3 का वर्जन है? तो मैं कुछ बहुत बेसिक डिफरेंसेस पाइथन 2 और 3 के बीच में आपके सामने रख रहा हूं। पाइथन 2 के अंदर जब हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना होता है, तो हम लोग यूज करा करते हैं प्रिंट। ठीक है? नोटिस करिएगा पाइथन 3 में भी हमें प्रिंट मिला है। गौर कीजिए, पाइथन 3 भी हमें प्रिंट देती है, लेकिन कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों के प्रिंट में? वेरी गुड, ब्रैकेट का डिफरेंस दिख रहा है। और आई थिंक इतनी प्रोग्रामिंग आप सबको पता है, ब्रैकेट लगे होने के कारण ये प्रिंट क्या हो गया? जल्दी बोलिए, पैरेंथेसिस लगे होने के कारण ये हो गया फंक्शन। इसका मतलब पाइथन 2 में प्रिंट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब पाइथन 2 में प्रिंट फंक्शन नहीं है। यस, पाइथन 2 में प्रिंट फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या है वहां पर? वहां पर इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। पाइथन 2 में प्रिंट को बोलते हैं स्टेटमेंट। पाइथन 3 में इसको नाम दिया गया है फंक्शन का। पाइथन 3 इसे बोलती है इट्स अ फंक्शन। तो आप नोटिस करिए, आपका एक सिंपल सा प्रिंट भी काम नहीं करेगा अगर आप 2 से 3 पे आएंगे। मानते हैं? आपका एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट भी काम नहीं करेगा अगर आप 2 से 3 पे आएंगे। बिल्कुल नहीं करेगा। कारण बहुत सिंपल है, वहां आप पैरेंथेसिस के बिना लिख रहे थे, यहां पैरेंथेसिस चाहिए, पाइथन 3 इसको देखते ही दे देगी एरर।
ऐसे ही एक और छोटा सा डिफरेंस बताता हूं आपको जो पाइथन 2 और 3 के बीच में। पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह आपको आंसर इंटीजर मिलता है। पाइथन 2 में जब इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह आपको आंसर इंटीजर मिलता है। 5/2 का मैथमेटिकल आंसर 2.5 है। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। 5/2 का मैथमेटिकल आंसर 2.5 है, लेकिन वहां आपको 5/2 का आंसर 2 मिलता है, राइट। पाइथन 3 ने इसको भी बदल दिया है। पाइथन 3 मैंने आपसे कहा था मिस्टर गीडो वैन रॉसम पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने पाइथन में मैथ से इंस्पायर होकर करी हैं। और पाइथन 3 जावा सी सी प्लस प्लस सबके खिलाफ जाते हुए इंटीजर अपॉन इंटीजर का रिजल्ट आपको फ्लोट देती है। जब आप पाइथन 3 में 5/2 करेंगे तो आपको बकायदा आंसर 2.5 मिल जाएगा। अब आप नोटिस करिए आपका प्रिंट करने का तरीका बदल गया, आपके डिवीजन करने के प्रोसेस बदल गए। ऐसी कई सारी चीजें जो पाइथन 2 से पाइथन 3 पे आते आते हो जाती हैं चेंज। इसलिए कंपनीज को प्रोजेक्ट्स को रीराइट करना पड़ा। इस 12 सालों के टाइम में हर कंपनी ने अपना वर्जन 2 वर्जन 3 पे एक्सपोर्ट कर दिया है, वर्जन 3 के हिसाब से चेंज कर दिया है। तो आज की डेट में जो ऑफिशियल वर्जन आपको पाइथन का मार्केट में मिलेगा, दैट इज नथिंग बट पाइथन 3। तो अगर हम पहली बार पाइथन सीख रहे हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए? अगर हम पहली बार पाइथन सीख रहे हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, हमें सीखना चाहिए पाइथन 3, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएसएफ का स्टेटमेंट है, राइट। पीएसएफ ने एक वेबसाइट भी बनाई है। लेट मी टेक यू टू दैट वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक दिख रहा है आपको स्लाइड्स के अंदर? दिख रहा है pythonclock.org। ये पीएसएफ की वेबसाइट है, इसमें आप जाइए। तो अब तो खैर इस वेबसाइट पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ये वेबसाइट ये बताया करती थी कि पाइथन 2 के रिटायर होने में अब कितना समय है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन बाकी हैं। अब आप मानते हैं सब जीरो हो गया होगा? अब आप एग्री करते हैं सब जीरो हो गया होगा? चेक करिए, 0 ईयर 0 मंथ पाइथन 2.7 को रिटायर होने में थे। अब तो खत्म हो गया, 1 जनवरी 2020 पास हो गई, तो आप पाइथन 2 गुड बाय कर दिया पाइथन 2 को। ये पढ़िए, बहुत रेस्पेक्टफुली पाइथन 2 को थैंक यू बोल दिया पीएसएफ ने और पाइथन 3 को वेलकम कराया। सो द फ्यूचर इज पाइथन 3। हर नया प्रोजेक्ट, हर नई कंपनी जो पाइथन पे आएगी, उसे ऑफिशियल सपोर्ट अगर पाइथन पे मिलेगा तो पीएसएफ की तरफ से पाइथन 3 पे ही मिलेगा। गॉट इट? तो आपको क्या नहीं पढ़ना है? आपको पाइथन 2 नहीं पढ़ना है। आपको इंटरनेट पे कभी कोई ट्यूटोरियल भी रेफर करना हो, कभी कोई बुक भी आपको रेफर करनी हो, ऑलवेज ऑलवेज गो विथ पाइथन 3। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ आ रही है? पाइथन 2 में पॉसिबल है राजू, लेकिन आपको एक को फ्लोट करना पड़ेगा। ये है ना, आप देखो एग्जांपल में 5/2 आपको इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 5/2.0 कर देंगे तो 2.5 मिल जाएगा पाइथन 2 में। लेकिन 5/2 इंटीजर ही रहेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर विल बी एन इंटीजर, इंटीजर अपॉन फ्लोट विल गिव यस अ फ्लोट। कभी पाइथन 4 आया? देखते हैं नेहा। अभी तक तो देखो 12 सालों से तो नहीं आया है। पाइथन 3 के ही नए नए वर्जन आ रहे हैं और पाइथन 3 के वर्जन धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं। 3.8, 3.8.1, 3.8.5, आप देखो ना, एकदम से 3 से 4 पे नहीं आ जाएंगे वो, बहुत समय लगेगा उनको। आप प्रोग्रेस चेक करो, 3.6.5, फिर 3.7, फिर 3.8.0। अभी तो मैंने एक एक वर्जन नहीं बताया आपको। आपको क्या लग रहा है 2019 अक्टूबर से 2020 अक्टूबर के बीच में पाइथन का कोई वर्जन नहीं आया होगा? डेफिनेटली आया है। मैं इस पूरी लिस्ट को लेने बैठूं तो कम से कम 20 वर्जन मिलेंगे आपको। मैंने करंट लेटेस्ट लिया है। पाइथन बहुत धीरे धीरे अपग्रेड होती है, लेकिन होती बहुत कम समय में है। समझ रहे हैं? अब आपको 3.9.1 मिलेगा। कब मिलेगा 3.9.1? होपफुली जैन या फेब में मिल जाएगा, लाइक दिस। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर? चले चलिए, तो ये हो गई दीपम। प्रोग्रामिंग बिना थ्योरी के नहीं समझ में आएगी आपको। मैं अगर प्रोग्रामिंग शुरू कर दूंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अंदर क्या हो रहा है, जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे। आपको जल्दी करनी है प्रोग्रामिंग, ऐसा है। अगर आपको प्रोग्रामिंग जल्दी करनी है तो आप वीडियो लेक्चर्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। वहां जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं।
बट जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम बनाने से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम तो 2 मिनट में बन जाएगा, पाइथन तो है ही बहुत सिंपल। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग इंटरनल वर्किंग आपको समझ में आनी चाहिए, वो नहीं आएगी तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गई कहानी पाइथन 3 के बारे में। ठीक है, अब देखो अगली बात, यही देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, जब तक ये नहीं समझ में आएगा ये क्या है, तब तक पता ही नहीं चलेगा पाइथन में अंदर काम होता कैसे है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस के बारे में। नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब आप सीसी प्लस प्लस के कंटेक्स्ट में दें। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए सी लैंग्वेज में टीसी क्या है और जीसीसी क्या है? फटाफट जवाब दें। सी लैंग्वेज के टर्म्स में टीसी क्या है और जीसीसी क्या है? वेरी गुड। सी अपने आप में एक लैंग्वेज है, ओके, और टीसी और जीसीसी इस लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं। फाइन। अब आप अच्छे से सोच के समझ के मुझे जवाब देना। क्या आप अपने कंप्यूटर में सी इंस्टॉल करते हैं? जल्दी बोलिए। क्या आप अपने कंप्यूटर में सी इंस्टॉल करते हैं? कभी नहीं करते हैं। आप आम बोलचाल में भले ही बोल दें मैं सी इंस्टॉल कर रहा हूं, मैं सी पे काम कर रहा हूं, इंस्टॉल आप हमेशा सी का कंपाइलर या आईडीई करते हैं। सही बोल रहा हूं, है ना? बिल्कुल ऐसे ध्यान रखिएगा। सारी दुनिया ये कहती है हम पाइथन पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पे काम कर रहे हैं, हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। गौर करिएगा, आधी बात सही है, आधी बात गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं पाइथन अपने आप में क्या है, व्हाट इज पाइथन, तो आपका जवाब होगा पाइथन अपने आप में एक लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस लैंग्वेज की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिस लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्सेस हैं। बट क्या हम अपने कंप्यूटर में पाइथन डाउनलोड करेंगे? क्या हम अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करेंगे? जी नहीं। हम अपने कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करेंगे वो पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस होंगे, यानी वो पाइथन, अगर आपको याद हो तो पाइथन का कंपाइलर और इंटरप्रेटर होगा। करेंगे? पाइथन में 2 का सेट आता है, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। ये आप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। अब गौर से सुनिए, इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर के कॉम्बिनेशन के कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं। आपने अगर ध्यान से लास्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने आपसे कहा था पाइथन के दुनिया में 26 इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल हैं। 26 इंप्लीमेंटेशन। इनमें से एक इंप्लीमेंटेशन जो हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स में, उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है सी पाइथन। उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है सी पाइथन। ये वो है जो हम लोग एक्चुअल में अपने कंप्यूटर में करने वाले हैं डाउनलोड। कहां से डाउनलोड करने वाले हैं? ये हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं पीएसएफ की साइट से। तो सी पाइथन इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो आप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द पीएसएफ साइट। और सी पाइथन नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो ये कौन से लैंग्वेज में डेवलप करी गई होगी। ये डेवलप करी गई है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन का खुद का कंपाइलर और इंटरप्रेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा गया है डिजाइन। और इस कंपाइलर और इस इंटरप्रेटर का नाम रखा गया है सी पाइथन। इसका मतलब लॉजिकली पाइथन और सी पाइथन एक ही हैं। लॉजिकली, लॉजिकली एक ही हैं। जब आप बोलते हैं ना आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, आप एक्चुअली काम सी पाइथन पे करते हैं। टेक्निकली पाइथन और सी पाइथन में फर्क है। पाइथन एक लैंग्वेज है, लेकिन डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं होती। जो डाउनलोड और इंस्टॉल होता है वो पाइथन का सेटअप होता है, और पाइथन के सेटअप को ही बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। क्यों बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन? क्योंकि उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों हैं। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर इतना बड़ा नाम ना लेकर हम शॉर्ट में बोलते हैं पाइथन का इंप्लीमेंटेशन। इसमें से कौन सा इंप्लीमेंटेशन हम यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं एक इंप्लीमेंटेशन जिसका नाम है सी पाइथन। अब सुनिए बाकियों के नाम। पूरे 26 के नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए कुछ नाम आपसे शेयर कर रहा हूं। पाइथन का दूसरा इंप्लीमेंटेशन, अंदाजा लगाइएगा नाम सुनकर, उसका नाम है जाइथन। पाइथन का दूसरे इंप्लीमेंटेशन का नाम है जाइथन। गेस करिए कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया होगा? वेरी गुड। जाइथन हैज बीन डेवलप्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे जावा लैंग्वेज में करा गया है डिजाइन। पाइथन का तीसरा पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन, लिसन केयरफुली, इसका नाम है आयरन पाइथन। इसका नाम है अपने आप में आयरन पाइथन।
ये किस में डिजाइन करा गया है? आयरन पाइथन। आयरन पाइथन डिजाइन करा गया है डॉटनेट में। सो दिस हैज बीन डेवलप यूजिंग डॉटनेट, दिस हैज बीन डेवलप यूजिंग जावा, और पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन खुद पाइथन में भी डेवलप करा गया है। क्या नाम है उस इंप्लीमेंटेशन का? उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है पाईपाई। उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है पाईपाई, जो खुद पाइथन के अंदर करा गया है डेवलप। ऐसे और कितने? ये तो मैंने आपके सामने 4 लिखे हैं, ऐसे 22 इंप्लीमेंटेशंस और हैं। सो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 26। तो वो इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा? अलग अलग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करे गए हैं, कोई रूबी में इंप्लीमेंट करा गया है, कोई पीएचपी में इंप्लीमेंट करा गया है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन के अलग अलग इंप्लीमेंटेशंस बनाए गए हैं। इनमें से सबसे स्टैंडर्ड और ऑफिशियल कौन है? इनमें से सबसे स्टैंडर्ड और ऑफिशियल सी पाइथन है। हाँ, बेस्ट उसी पे आ रहा हूं। इसमें सबसे अच्छा स्टैंडर्ड और ऑफिशियल सी पाइथन है, क्योंकि यही है जो पीएसएफ बनाती है, और ये बाकी पीएसएफ नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा। ये बाकी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था पाइथन ओपन सोर्स है। अगर पाइथन ओपन सोर्स है तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कंपनी पाइथन बना सकती है। तो मैं भी बना सकता हूं सचिन पाइथन। क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं भी पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन बना सकता हूं सचिन पाइथन, जिसमें मैं अपने तरीके से पाइथन लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करूंगा। सो एनी वन इन द वर्ल्ड कैन कम अप विद हिज ओन वर्जन ऑफ पाइथन। फिलहाल मार्केट में 26 वर्जन हैं, लेकिन इन 26 में जो सबसे पॉपुलर है उस वर्जन का नाम है सी पाइथन, बिकॉज इट इज द ओनली वर्जन विच इज सपोर्टेड बाय पीएसएफ। और बताइए लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है पाइथन का? फटाफट बोलिए। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आपने अभी स्लाइड में देखा 3.9.0 है। वो किसका वर्जन है? वो इसी का वर्जन है, वो इसी का वर्जन है। 3.9.0 सी पाइथन का ही वर्जन है। वर्जन में लैंग्वेज चेंज होती है? नहीं फैजान, वर्जन में सिर्फ फीचर्स ऐड होते हैं। जैसे जैसे वर्जन बढ़ते जाते हैं कुछ कुछ फीचर्स उसमें ऐड होते जाएंगे। तो आप मानते हो 3.8.5 में और 3.9.0 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का डिफरेंस होगा? जो 3.9.0 में होंगे 3.8.5 में नहीं होंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या फीचर्स हैं वो। डू कीप इन माइंड, ये वो फीचर्स हैं जो हर वर्जन में पाइथन की तरफ से एक्स्ट्रा आते हैं। और ये भी याद रखना, लेटेस्ट अपग्रेडेशन सी पाइथन में ही आपको मिलता है। जाइथन का वर्जन जाकर आप चेक करेंगे तो वो 3.9.0 अभी नहीं है। जाइथन अभी भी 3.7 पे है, आयरन पाइथन भी 3.7 पे है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सारा का सारा 3.9 पे। बहुत बढ़िया सवाल है नेहा। अगला उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। अब आपके दिमाग में अगली क्वेरी आनी चाहिए, बीइंग अ प्रोग्रामर, कि सर इतने सारे इंप्लीमेंटेशंस की जरूरत क्या है? क्या मतलब है 26 तरह की पाइथन बनाने का? तो इसका जवाब आज के लेक्चर में नहीं, इसका जवाब पिछले लेक्चर में छुपा है। याद करिए, जब आप पाइथन के फीचर्स पढ़ रहे थे, एक फीचर आया था, पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ये फीचर आया था, सुना था आपने इसकी थ्योरी ध्यान से? क्या थी इसकी थ्योरी? इसकी थ्योरी ये थी कि आप पाइथन में प्रोग्राम लिखकर जावा के प्रोग्राम से, सी के प्रोग्राम से, या डॉटनेट के प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, इतने सारे वर्जन की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझाऊंगा, देखता हूं आप कितना कैच कर पा रहे हैं। सोचिए सोचिए, आराम से सोचिए। अगर पाइथन किसी भी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकती है तो क्या इनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा? सी पाइथन, जाइथन और आयरन पाइथन का 100% होगा। सुनिए अब ध्यान से क्या है। अगर आपको लगता है आपको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम पाइथन के साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो आप पाइथन नहीं, आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सी पाइथन। अगर आपको लगता है आपको जावा के किसी कोड को पाइथन से कॉल करना है, तो आप सी पाइथन यूज नहीं करेंगे, तो आप यूज करेंगे जाइथन। अगर आपको लगता है आपको डॉटनेट के कोड को पाइथन के साथ इंटरफेस करवाना है, तो आप ना सी पाइथन यूज करेंगे ना जाइथन, आप यूज करेंगे आयरन पाइथन। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? दैट मीन्स अगर आपको इंटरफेसिंग करनी है किसी लैंग्वेज से, तब आपको ये अलग अलग वर्जन्स काम आएंगे। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है सर अगर ऐसा कोई एम ना हो मेरा, तो अगर मुझे सिर्फ पाइथन पढ़नी हो, तो मैं बता चुका हूं, आप हमेशा यूज करेंगे सी पाइथन। आप हमेशा यूज करेंगे सी पाइथन, क्योंकि सी पाइथन पाइथन का ऑफिशियल वर्जन है। सी पाइथन को सपोर्ट कौन करता है? पीएसएफ करती है। नया अपग्रेडेशन आता है तो किसमें सबसे पहले आता है? सी पाइथन में आता है।
कोई ट्रबल शूट कराना होगा तो पीएसएफ से आप करा पाएंगे, इसलिए हम लोग यूज करते हैं या करेंगे हमेशा सी पाइथन। नहीं कर सकते आप सी पाइथन से जावा को कॉल नहीं कर सकते। सी पाइथन सिर्फ सी के फंक्शंस कॉल करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको जावा का कोई कोड पाइथन से कॉल कराना है तो आपको उसे जाइथन के थ्रू लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? अगर एक ही टाइम पे तीनों आपको करने हैं तो आपको अलग अलग वर्जन पे जाना पड़ेगा। तब आपको यूज करना पड़ेगा पाई पाई को। पाई पाई को आप कॉल करेंगे किसी और वर्जन से और वो वर्जन बाकी वर्जन से कनेक्ट करेगा। हुआ क्लियर? ठीक है, आई बात समझ? इतने सारे वर्जन क्यों हैं? अब एक और बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। ये जितने भी इंप्लीमेंटेशन है इन सब में एक एक कंपाइलर और एक एक इंटरप्रेटर है, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इन सब में एक एक कंपाइलर और एक एक इंटरप्रेटर है, ध्यान से सुनना। तो जाइथन के अंदर भी एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है, आयरन पाइथन के अंदर भी एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। लेकिन ये जो पाई है इसकी कहानी में ट्विस्ट है। ये जो पाई आपको दिख रहा है इसकी कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? पाई के अंदर 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। लिसन केयरफुली। पाई हैज 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल। नंबर 1, पाई हैज अ ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड कंपाइलर। ओके, पाई हैज अ ट्रांसलेटर विच इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, and PyPy also has another compiler which is called JITC. In case आपको लग रहा है what does JITC stand for, तो मैं बता दूं JITC stands for just in time compilation. ये क्या करता है? ये इंटरनली इंटरप्रेटर की स्पीड को बढ़ाता है। क्या आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का बेसिक डिफरेंस मालूम है? जल्दी जल्दी बोलिए। इन दो ट्रांसलेटर्स के बीच का बेसिक डिफरेंस मालूम है? मालूम होगा। अगर आप नोटिस करें तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में 2 डिफरेंसेस होते हैं, राइट? पहला डिफरेंस, कंपाइलर पूरा कोड एक ही बार में कन्वर्ट करता है, पूरा कोड एक ही बार में उठा के कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। करता है? करता है, वेरी गुड। स्पीड वाइज कंपाइलर फास्ट होता है, जल्दी बोलिए, होता है? स्पीड वाइज इंटरप्रेटर स्लो होता है। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है आप मानते हैं वो भी स्लो होगा? ऑब्वियसली बात है, स्लो होगा, है तो वो भी इंटरप्रेटर ना, तो वो भी स्लो होगा। उस इंटरप्रेटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी वर्किंग को और फास्ट करने के लिए पाई ने अपने अंदर एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर डाल के रखा है जिसका नाम है जेट। मतलब आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं जेट इज जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट। याद कीजिए अपने स्कूल डेज, कैटलिस्ट याद है क्या करता है? कैटलिस्ट का रोल याद है साइंस में क्या होता है? क्या करता है कैटलिस्ट? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, राइट? जैसे कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ऐसे जेट पाइथन के इंटरप्रेटर की स्पीड को बढ़ा देता है। तो आप बताइए पाइथन के सभी इंप्लीमेंटेशन में, हाँ बिल्कुल जावा वाले JITC जैसा ही है ये, पाइथन के सभी इंप्लीमेंटेशन में फास्टेस्ट कौन है? जल्दी जल्दी बोलिए। पाइथन के सभी इंप्लीमेंटेशन में, वेरी गुड, फास्टेस्ट पाई है। ओके, अब आपके दिमाग में फिर ये क्वेरी आ सकती है कि सर अगर पाई फास्टेस्ट है तो फिर हमें पाई यूज करना चाहिए ना, हम लोग सी पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं पाई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ऑफिशियल वर्जन अभी भी सी पाइथन है। अगर आपको लग रहा है सर ऑफिशियल का क्या मतलब है, ऑफिशियल के 2 मतलब है। नंबर 1, जब भी नया वर्जन आएगा कभी पाई जाइथन पे नहीं आएगा, सबसे पहले नया वर्जन सी पाइथन पे आएगा। नंबर 2, आप अगर सी पाइथन यूज करेंगे तो आप पीएसएफ के थ्रू अपने प्रोग्राम, अपने प्रोजेक्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आप पीएसएफ के थ्रू अपने प्रोग्राम, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, जबकि बाकियों के लिए कोई ऑफिशियल सपोर्ट पीएसएफ की तरफ से आपको नहीं मिलता है। आ रही है बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए इन सभी बातों को अगर आप लॉजिकली देख रखें एक साथ तो आपको समझ में आएगा सबसे बढ़िया वर्जन है कि आप यूज करें सी पाइथन। थोड़ा सा स्पीड कम मिलेगी लेकिन फीचर ज्यादा मिलेंगे, अपग्रेडेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और जो करंट लेटेस्ट वर्जन है आप उस पर काम कर पाएंगे, नए फीचर्स यूज कर पाएंगे और ट्रबल शूट के लिए पीएसएफ से सपोर्ट ले पाएंगे। आया समझ क्यों हम लोग यूज करेंगे सी पाइथन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे। सर आई हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन इंप्लीमेंटेशन एंड आईडी। बोलिए सत्या, क्या कंफ्यूजन है?
सी पाइथन में JITC क्यों नहीं करते हैं? JITC करने की एक कॉस्ट होती है नेहा, वो आगे पता चलेगा आपको। JITC लगाना इतना आसान नहीं होता। तो JITC लगाते हैं, JITC ऐड करते हैं तो दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पाइथन खुद के इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? खुद का इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या है? सौभाग्य। खुद का इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या भाई? पाइथन PSF ने बनाई है और PSF उसका इंप्लीमेंटेशन आपको दे रहा है सी पाइथन के नाम पे। तो खुद का इंप्लीमेंटेशन मींस व्हाट? मैं आपको क्वेश्चन या तो समझ नहीं पा रहा हूं। तो बेटा पाईपाई पाइथन PSF का प्रोडक्ट नहीं है ना, PSF का प्रोडक्ट सी पाइथन है। पाईपाई PSF ने नहीं बनाया है, PSF ने सी पाइथन डिजाइन करी है। इसलिए सी पाइथन डिजाइन करी है क्योंकि सी का कोड ज्यादा एफिशिएंटली मेमोरी मैनेज करता है एज कंपेयर टू पाईपाई। ठीक है, आप रिकॉल करिए, जावा भी तो सी में बनी है, PHP भी तो सी में डिजाइन करी गई है। ओके, तो पाइथन का खुद का इंटरनल वर्जन सी में लिखा गया है। सर वी कैन कॉल लाइब्रेरी ऑफ PHP और PHP फ्रेमवर्क यूजिंग पाइथन। हाँ बिल्कुल राजू, बट अभी नहीं, इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड दैट। आप बहुत आगे की चीज अभी पूछ रहे हैं, अभी पहला प्रोग्राम ही नहीं हुआ है हमारा, तो लाइब्रेरी कहां से समझ में आ जाएगी? पहले पाइथन तो यूज कर लें पूरी। ठीक है, आगे बढ़े, इतना क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। तो हमारे केस में क्या यूज होगा? हमारे केस में हम यूज करेंगे सी पाइथन वंस फॉर ऑल। ठीक है, अब दोबारा इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक, चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ही हम पाइथन को इंस्टॉल और डाउनलोड करने की तरफ बढ़ेंगे। और वो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड वर्सेस बाइट कोड। ठीक, अगर आपने जावा पढ़ी है तो आप इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं मान रहा हूं आप में से मैक्सिमम लोग C++ के बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत जरूरी है आप इस डिफरेंस को समझें पाइथन की आगे की वर्किंग को बेहतर तरीके से समझने से पहले। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। बहुत बहुत अटेंटिव रहिएगा, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल डिस्कशन जो मैं आपसे करने जा रहा हूं। ठीक, अब एक बार फिर बताइए, सभी लोगों ने सी पढ़ी है? सी का एग्जाम्पल ले लूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए? राइट, तो आपको अच्छे से पता होगा जब आप सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को सोर्स कोड बोलते हैं। बोलते हैं, इमेजिन करिए आपके सोर्स कोड का नाम आपने रखा है sachin.c। आपको यह भी पता होगा कि ये जो सोर्स कोड आप बनाते हैं ये जाता है सबसे पहले कंपाइलर के पास। मैं बहुत ज्यादा इंटरनल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, है ना, आपने सी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये कंपाइलर से पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है ना, मैं वो सब बीच में नहीं ला रहा हूं, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं आपसे। तो आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं और ये सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास, राइट। आपने ये भी सुना होगा कंपाइलर आपके सोर्स कोड को पढ़ने के बाद कन्वर्ट कर देता है इनटू समथिंग जिसे हम सारी दुनिया में बोलते हैं मशीन कोड, बोलते हैं ना। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मशीन कोड में मशीन शब्द का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मशीन? ध्यान दीजिएगा, मैं मशीन कोड नहीं पूछ रहा हूं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज मशीन, व्हाट इज मशीन। तो 90% लोगों को लगता है मशीन मतलब कंप्यूटर, राइट, बिल्कुल गलत लगता है। अगर आप कहते हैं मशीन मतलब कंप्यूटर है, फैजान वो मशीन कोड है जो तुम डिफाइन कर रहे हो, मैं मशीन कोड नहीं पूछ रहा हूं, मैं मशीन पूछ रहा हूं। तो याद रखिएगा मशीन का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो इसी को प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, इसी को प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। और इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU का कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन। रिमेंबर दिस, मशीन मतलब लैपटॉप नहीं है, मशीन मतलब डेस्कटॉप नहीं है, मशीन मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर के मात्र दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके,
अब ये बताइए, ये जो मशीन है, यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू है, आपने सुना होगा इन्हें एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज बाइनरी कोड और मशीन कोड, है ना? सुना होगा। जिंदगी में जब पहली बार प्रोग्रामिंग करी होगी, आपको सिखाने वाले बंदे ने बताया होगा, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, जिसने भी आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बताए होंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि ये बिल्कुल सच बात है कि दुनिया की हर मशीन जीरो और वन समझती है। ये बिल्कुल सच है, दुनिया के हर कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के हर मशीन का, हर एनवायरनमेंट का जीरो और वन समझने का तरीका, जीरो और वन समझने का पैटर्न दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंपाइलर से अलग होता है। आई रिपीट, ये बिल्कुल सच बात है कि दुनिया के हर कंप्यूटर को जीरो और वन समझ में आता है। लेकिन एक सच और है कि दुनिया के हर कंप्यूटर या प्लेटफॉर्म या एनवायरनमेंट को जीरो और वन समझने का जो तरीका होता है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग होता है। मतलब विंडोज के लिए जो जीरो और वन का कोड लिखा जाएगा, हाँ समझा रहा हूं, विंडोज के लिए जो जीरो और वन का कोड लिखा जाएगा, वही जीरो और वन का पैटर्न लिनक्स और मैक समझें, कतई कतई जरूरी नहीं है। मैं इसका आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं राजू, सुनिए। दुनिया के मैक्सिमम देशों में इंग्लिश बोली जाती है। बोले राजू, बोली जाती है। मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश। सही कह रहा हूं मैं, हाँ या ना? राइट। अब मुझे बताइए, इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है, जैसे आप एक्सेंट बोलते हैं, वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है, वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। यूएसए में अलग एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग एक्सेंट होता है, इंडिया में इंग्लिश बोलने का अलग एक्सेंट होता है। सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, अगर आप इंग्लिश के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जानते हो, तो इवन वर्ड्स की स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। याद करिए, कलर की स्पेलिंग COLOUR भी होती है, और कलर की स्पेलिंग COLOR भी होती है। आपको दोनों कलर की स्पेलिंग वैलिड मिलेंगी, दोनों करेक्ट हैं। तो जैसे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में इंग्लिश बोलने का पैटर्न अलग होता है वो इंग्लिश ही ना। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि ये फ्रेंच का कलर हो गया, ये भी तो इंग्लिश ही है और ये भी इंग्लिश ही है। बिल्कुल ऐसे याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जीरो और वन समझने का पैटर्न अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। जिस तरह से विंडोज जीरो और वन को समझती है, वैसा जीरो वन लिनक्स नहीं समझता। अब आपको लगेगा तो सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो सुनिए, इससे फर्क क्या पड़ रहा है। इससे फर्क ये पड़ रहा है कि इमेजिन करिए आपने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डिजाइन करा। ओके, आपके पास कौन सा एनवायरमेंट है? मैं मानता हूं आपके पास विंडोज एनवायरमेंट है। इमेजिन करिए आपने विंडोज एनवायरमेंट पे आपने इस सोर्स कोड को कंपाइल करा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे बताइए, क्या सी लैंग्वेज का यूनिवर्सल कंपाइलर है कोई, या हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर सी ने अलग दिया है? बताइए जल्दी से। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का शाबाश कंपाइलर अलग दिया है। तो अगर मैं मान लूं मैं विंडोज पे हूं, तो मैं यहां पर टर्बो कंपाइलर यूज कर सकता हूं। क्या हम विंडोज पे टर्बो कंपाइलर यूज कर पाते हैं? बिल्कुल यूज कर पाते हैं। अब एक इंटरनल बात सुनिए ध्यान से, जो कभी हम सी पढ़ते वक्त ना सुनते हैं, ना हमारे उस समय वो समझ में आती है। वो क्या? टर्बो कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो मशीन कोड जनरेट करेगा। आपको यह भी याद होगा कि अगर मेरे प्रोग्राम का नाम sachin.c है, तो टर्बो कंपाइलर इसे कन्वर्ट कर देगा sachin.exe में। जानते हैं ना आप? टर्बो कंपाइलर इसे .exe बना देगा, और इसी exe को आप लोग मशीन कोड के नाम से बुलाएंगे। लेकिन एक बात जो शायद आपके नोटिस में ना आई हो, वो ये कि ये मशीन कोड जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप रन करेंगे, तो शर्त यह है, आपका जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होना चाहिए? बता दीजिए जरा फटाफट। आपका जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर हाल में विंडोज होना चाहिए। ठीक। अब इमेजिन करिए ये आपका कंप्यूटर है, डेवलपर का कंप्यूटर है, राइट? डेवलपर के कंप्यूटर पे विंडोज अवेलेबल है। आप मुझे बताइए, आपका जो कस्टमर होगा, क्या उसके पास भी विंडोज होगी? बताइए। आप जिस कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर सेल आउट करेंगे, क्या गारंटी है कि वो बंदा भी विंडोज यूज कर रहा है? ना। ठीक, भगवान करे आपके सारे सॉफ्टवेयर अमेरिका में पॉपुलर हो। अब नोटिस करिए, अमेरिका में मैक्सिमम लोग मैक यूज करते हैं।
यूएसए में मैक विंडोज से ज्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमम लोगों के पास आपको मैक मिलेगा। तो सोचिए ये जो मशीन कोड है, क्या आप ये अपने उस कस्टमर को दे पाएंगे जिसके पास मैक अवेलेबल है? क्या ये बंदा आपके इस मशीन कोड को रन कर पाएगा? हरगिज नहीं। रन तो छोड़िए, इस बंदे के कंप्यूटर में आपका ये मशीन कोड इंस्टॉल भी नहीं होगा। अगर इस बंदे के पास मैक है तो आपका ये पर्टिकुलर मशीन कोड मैक आउटराइट रिजेक्ट कर देगा, सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? मैंने अभी समझाया। हर प्लेटफॉर्म का मशीन कोड समझने का पैटर्न अलग अलग होता है। और टर्बो कंपाइलर किसके लिए बना है? भूलिए मत, टर्बो कंपाइलर सिर्फ बना है फॉर डॉस या विंडोज। ये सिर्फ इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बना है। इट इज नॉट डेवलप फॉर मैक और लिनक्स। अब गेस करिए, एज अ डेवलपर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इस बंदे को ये प्रोग्राम देना है तो पूरी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी। पूरी कहानी रिपीट करनी पड़ेगी मतलब आप दोबारा से प्रोग्राम बनाएंगे। अब की बार प्रोग्राम किस में बनाएंगे? अब की बार आप प्रोग्राम मैक के आईडी को यूज करके बनाएंगे। शायद आपने नाम सुना होगा। क्या नाम है उस मैक के आईडी का? उस मैक के आईडी का नाम है एक्स कोड। तो फिर आप एक्स कोड यूज करेंगे एज एन आईडीई। एक्स कोड आईडी के अंदर फिर आपको कंपाइलर मिलेगा। नोटिस करिए, ये मैक के लिए लिखा गया सी का आईडी है। ओके, एक्स कोड आईडी का नाम होता है, याद रखिएगा। और इस एक्स कोड आईडी के अंदर जो कंपाइलर आपको मिलता है वो मिलता है सी लैंग और एलएलवीएम के नाम से। ये एक्स कोड का कंपाइलर है, सी लैंग या एलएलवीएम। ये जब आपके इस कोड को कंपाइल करेगा तो गेस करिए किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा? करेगा तो ये भी ईएक्सी में कन्वर्ट, लेकिन नोटिस करिए वो किसके हिसाब से लिखी गई होगी? वो लिखी गई होगी अकॉर्डिंग टू मैक। ये जो मशीन कोड बनेगा ये मैक के लिए बनेगा मशीन कोड। ओके, ये मैक के लिए हो गया। अब इमेजिन करिए ये मशीन कोड मैक पे इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं क्योंकि ये मशीन कोड मैक के लिए लिखा गया है। अब इमेजिन करिए इतने में कोई कस्टमर आपका और आता है और बोलता है मेरे पास तो उबंटू है। वो बंदा लिनक्स का फ्लेवर यूज कर रहा है। उबंटू सुना है? उबंटू सुना है आपने? इट्स अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स। उबंटू है, फेडोरा है, कुछ भी ले लीजिए आप, लिनक्स का फ्लेवर है उसके पास कुछ। क्या उबंटू पे ये मशीन कोड चल जाएगा जो मैक ने जनरेट करा है? क्या उबंटू पे वो टर्बो का मशीन कोड चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा एज अ डेवलपर? सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी दैट? फिर आप लिखेंगे अपना सोर्स कोड, फिर आप इसको रीराइट करेंगे। ठीक, तो सोर्स कोड फिर लिखा आपने। अब की बार कौन कंपाइल करेगा इसे? आई थिंक सब जानते होंगे, अब इसे जीसीसी कंपाइल करेगा। अ वेरी पॉपुलर कंपाइलर रिटन फॉर लिनक्स प्लेटफॉर्म, राइट? सो वी हैव जीसीसी फॉर लिनक्स, वो इसे कंपाइल करेगा। ओके, जीसीसी जो इसको कंपाइल करके कोड जनरेट करेगा वो कोड भी ऑफ कोर्स मशीन कोड कहलाएगा। और वो मशीन कोड किसको दिया जा सकेगा? यस, वो मशीन कोड दिया जा सकेगा उबंटू के यूजर्स को। ओके, अब आप मुझे बताइए इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में नहीं है? है, शायद आपको नहीं पता हो लेकिन है। मैं बता देता हूं, सोलरिस है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? जावा बनाने वाली कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा तो ओरेकल ने बनाई है? नहीं, जावा ओरेकल ने नहीं बनाई है। ओरेकल ने जावा को टेक ओवर करा है। जावा बनाई सन माइक्रो सिस्टम्स ने थी। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया में कई लोगों के पास अवेलेबल है। क्या उनके ऊपर ये कोड्स चल जाएंगे? नहीं चलेंगे। फिर आपको सोलरिस के हिसाब से सी का कंपाइलर लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और तब जाकर ये सोलरिस पे रन होगा। तो आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत है सी सी प्लस प्लस के साथ? समझ रहे हैं, राइट? और अगर समझ रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे हम क्यों कहते हैं कि सी सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस हैं दे आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, या आप इसे बोलते हैं दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। आप ये गारंटी ले ही नहीं सकते सी में कि आप प्रोग्राम एक बार बनाएं और वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे चल जाए। ये स्टोरी समझ आई? आई समझ, राइट? अब दुनिया की हर लैंग्वेज इस मशीन कोड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती है। जब ये प्रॉब्लम लोगों की नजर में आई तो कुछ लैंग्वेजेस दुनिया में ऐसी बनी जिन्होंने बोला कि हम फिर मशीन कोड पे नहीं जाएंगे। ऐसे तो प्रोग्रामर का काम दुगना तिगना बढ़ जाएगा। उस बेचारे को एक एक कोड के चार चार पांच पांच वर्जन बना के बैठना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? तब दुनिया में कॉन्सेप्ट आया जिस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया बाइट कोड। तब दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम रखा गया बाइट कोड। ये कॉन्सेप्ट कौन कौन सी लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं?
ये कॉन्सेप्ट कई लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, उनमें से मैं कुछ के नाम आपके नोटिस में ला रहा हूं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर नॉलेज। ठीक, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो मशीन कोड में बिलीव नहीं करती हैं, लैंग्वेजेस विच डू नॉट जनरेट मशीन कोड। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सबसे पहले तो वो ही है जो आप पढ़ रहे हैं, राइट, पाइथन। पाइथन में मशीन कोड नहीं होता, होता ही नहीं है मशीन कोड नाम का कोई कॉन्सेप्ट पाइथन की दुनिया में। देन जावा, ठीक है, इसके अलावा देयर इज अनदर लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज कॉटलिन, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए यूज होने वाली एक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रमोटेड बाय गूगल इज कॉटलिन लैंग्वेज। कॉटलिन भी बिलीव नहीं करती है मशीन कोड में। देन इसके अलावा देयर इज अनदर लैंग्वेज जिसमें ट्विटर वेबसाइट को डिजाइन करा गया है, लैंग्वेज का नाम है स्केला। स्केला भी बिलीव नहीं करती है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड। देन जानकर बड़ा सरप्राइज होगा आपको, पिज्जा। अपन तो खाने वाली लैंग्वेज जानते हैं ना, बट आपको जानकर सरप्राइज होगा पिज्जा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी है। हमें तो पिज्जा डिश के तौर पे पता है, बट देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड एज पिज्जा, वो भी मशीन कोड में बिलीव नहीं करती है। देयर इज अनदर लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रूवी, वो भी मशीन कोड में बिलीव नहीं करती है। फिर सवाल आता है ये सब फिर किस में बिलीव करते हैं? अगर ये मशीन कोड में बिलीव नहीं करते हैं तो किस में बिलीव? फ्लटर लैंग्वेज नहीं है राजू, फ्लटर लैंग्वेज नहीं है, फ्लटर की लैंग्वेज डार्ट है। फ्लटर एक प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये पूरा लैंग्वेजेस का सेट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये सारे के सारे बेस्ड हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। नाउ द क्वेश्चन इज, बाइट कोड ऐसा क्या कर देता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो मशीन कोड के साथ थी? तो सुनिए, बाइट कोड ऐसा क्या कर देता है। द स्टोरी बिगिंस विद दिस। जब आप इन लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मैं जनरल स्टोरी सुना रहा हूं, है ना, फिर इसको पाइथन पे कन्वर्ट करूंगा, तो इस समय हम 6 लैंग्वेजेस की एक कॉमन बात सुन रहे हैं। ठीक, जब आप इन लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस? बाइट कोड बेस्ड लैंग्वेजेस, आज से इनको ये नाम देंगे। तो जो आप सोर्स कोड लिखते हैं, विदाउट डाउट ये सोर्स कोड सबसे पहले इनके कंपाइलर के पास जाता है। मतलब इन लैंग्वेजेस का कंपाइलर होता है, यस, इन सभी लैंग्वेजेस का कंपाइलर होता है। ठीक है, तो ये सोर्स कोड सबसे पहले इनके कंपाइलर के पास जाता है। क्या करता है इनका कंपाइलर? इनका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, लेकिन हरगिज हरगिज मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। क्या सी के कंपाइलर्स मशीन कोड जनरेट कर रहे थे? बिल्कुल, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, कोई भी दुनिया का सी कंपाइलर आप उठा लीजिए, वो जनरेट मशीन कोड ही करता है। चाहे वो टर्बो कंपाइलर हो, चाहे वो सी लैंग एलएलवीएम कंपाइलर हो जो मैक में आता है, चाहे वो जीसीसी कंपाइलर हो जो लिनक्स पे आता है, करते सब के सब मशीन कोड ही जनरेट है। लेकिन ये जो बाइट कोड बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, इनके कंपाइलर्स मशीन कोड में बिलीव नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है, इनके कंपाइलर्स क्या जनरेट करते हैं? इनके कंपाइलर्स जनरेट करते हैं मशीन कोड की जगह एक दूसरा कोड, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कोड इन जनरल बोलते हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम इन्हें बोलते हैं बाइट कोड। आई रिपीट, इनके कंपाइलर जनरेट करते हैं एक डिफरेंट ही फॉर्मेट का कोड, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कोड इन जनरल बोलते हैं, और टू बी वेरी स्पेसिफिक हम इसे बोलते हैं बाइट कोड। ना फर्स्ट डाउट, इसको इंटरमीडिएट कोड क्यों बोलते हैं? इसको इंटरमीडिएट कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना तो ये सोर्स कोड होता है और ना ये मशीन कोड होता है, ये उसके बीच में कहीं होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंटरमीडिएट कोड। इसको इंटरमीडिएट कोड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ना तो ये इंसानों के समझ में आता है, यानी प्रोग्रामर के समझ में आता है, ना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है। ये प्रोग्रामर के पल्ले भी नहीं पड़ता और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पल्ले भी नहीं पड़ता। अब डाउट आएगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में ये कोड नहीं आएगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो इसको रन कैसे करेगा? तो यहां पर एंट्री होती है एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर की। क्या नाम होता है सॉफ्टवेयर का? इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वीएम। इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्चुअल मशीन, राइट। तो ये क्या हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं वीएम। क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर आपके इस बाइट कोड को पढ़ता है, इस बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है, और ये देखते हुए कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इमेजिन करिए विंडोज है,
ये देखते हुए कि अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, इस बाइट कोड के इंस्ट्रक्शंस को किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जरा बताइए। वो इसके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देगा फिलहाल विंडोज के फॉर्मेट में, राइट। कौन करता है ये काम? ये वर्चुअल मशीन वाला सॉफ्टवेयर करता है। इस वर्चुअल मशीन के अंदर कौन बैठा है? इस वर्चुअल मशीन के अंदर ध्यान दीजिएगा, बैठा हुआ है इंटरप्रेटर। यहां बैठा रहता है इंटरप्रेटर, और बाहर कौन बैठा है? बाहर बैठा हुआ है कंपाइलर। ये वर्चुअल मशीन का इंटरप्रेटर बाइट कोड के इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा और विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। अभी भी आपके दिमाग में डाउट रहना चाहिए, तो सर इससे हमारा प्रोग्राम मैक पे कैसे चल जाएगा? ये मैक पे हमारे प्रोग्राम को कैसे चला देगा? बिल्कुल चला देगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। अब इमेजिन करिए आपके कस्टमर के पास मैक अवेलेबल है। आपको अपने कस्टमर को सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बताइए क्या? उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअल मशीन। इवन अगर आपको लगता है सर उसके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसे इंटरनेट से जिस भी लैंग्वेज के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कस्टमर को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। अब ये बाइट कोड अगर इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के पास जाएगा तो गौर करिएगा, ये वर्चुअल मशीन किसके लिए लिखी गई होगी? मैं कंप्लीट कर दूं, ये वर्चुअल मशीन मैक के लिए लिखी गई है, तो वो पहले वाली वर्चुअल मशीन विंडोज के लिए होगी। हाँ जी, वो पहले वाली वर्चुअल मशीन विंडोज के लिए होगी। तो ऐसी कई सारी वर्चुअल मशीन होंगी। यस, ऐसी कई सारी वर्चुअल मशीन है जो दुनिया में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाई गई हैं। किसने बनाई है? उन कंपनीज ने बनाई है जो लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशंस बनाते हैं। हमारे लिए पीएसएफ ने बनाई हुई है, तो वर्चुअल मशीन फॉर विंडोज होगी। ऐसे ही हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है। लेट्स इमेजिन दिस प्लेटफॉर्म इज प्लेटफॉर्म ऑफ लिनक्स। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये लिनक्स प्लेटफॉर्म है तो बस इस प्लेटफॉर्म पे हमें इंस्टॉल करके रखनी पड़ेगी एक वर्चुअल मशीन। क्या होगा जब ये वर्चुअल मशीन के पास बाइट कोड जाएगा? अब आप खुद समझदार हैं, जब इस वर्चुअल मशीन के पास बाइट कोड जाएगा तो ये वर्चुअल मशीन उसे कन्वर्ट कर देगी अकॉर्डिंग टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वर्चुअल मशीन उसे बना देगी लिनक्स के हिसाब से। तो आप बताइए, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, आपको प्रोग्राम के कितने वर्जन बनाने पड़े? फटाफट बताइए, आपको कितना कोड लिखना पड़ा? एक ही बार लिखना पड़ा ना? आपने तो सोर्स कोड एक ही बार लिखा ना? आपने तो सोर्स कोड को एक ही बार ट्रांसलेट करा। बाकी सरदर्द वर्चुअल मशीन्स का है, बाकी टेंशन वर्चुअल मशीन्स की है जो इस पर्टिकुलर बाइट कोड को उठाएं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करें। तो गेस करिए, हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिल गई। यस, हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिल गई। हमारा कोड लिखा एक बार गया और वो हर प्लेटफॉर्म पे विद द हेल्प ऑफ दिस वीएम वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली हो जाएगा एग्जीक्यूट। हाँ, इसमें आपको दो नुकसान नजर आ रहे होंगे। तो मुझसे परसों किसी ने पूछा था पाइथन में ड्रॉबैक क्या है? आप मानते हैं इस पूरे प्रोसेस में स्पीड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि सी डायरेक्ट एक शॉट में मशीन कोड बनाती है। सी का मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्ट समझ में आता है, बीच में कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। जबकि पाइथन में आप मानते हैं प्रोग्राम दो बार कन्वर्ट होता है। यस, पाइथन में प्रोग्राम दो बार कन्वर्ट होता है। एक बार सोर्स कोड का बाइट कोड, फिर बाइट कोड से वो कन्वर्ट होता है अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको एक और बात बोली थी, अगर आप भूले ना हो, ये वाला जो पार्ट होता है पाइथन में, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, कंपाइलर और बाइट कोड वाला पार्ट। कुछ कहा था मैंने आपसे इसके बारे में परसों। ये वाला पार्ट प्रोग्रामर से हिडन रहता है। डिड आई से दिस? अगर आपको याद हो तो, आप भूला ना हो अपनी तो, दिस रिमेन्स हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर को नहीं पता चलता। इसलिए दुनिया क्या मानती है? दुनिया गलत फहमी में ये मानती है, जिन्हें ढंग से पाइथन नहीं पता है वो गलत फहमी में ये मानते हैं कि पाइथन में तो सीधे प्रोग्राम रन होता है। रन नहीं होता है, पहले कंपाइल होता है, कंपाइल होकर बाइट कोड बनता है, बाइट कोड वर्चुअल मशीन के द्वारा कन्वर्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। बाइट कोड के बिना काम नहीं चल सकता, ओनली वीएम से नहीं चल सकता ना। वीएम के पास बाइट कोड थोड़ी है फैजान, बाइट कोड तो कंपाइलर देगा ना। बाइट कोड तो सोर्स कोड से कन्वर्ट होकर बनता है, वीएम तो बाइट कोड को कन्वर्ट करती है। आ रही है बात समझ? वीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करती है अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म, वो बाइट कोड बनाती थोड़ी है। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, अगर ये पूरी कहानी जावा पे होती तो ये वीएम जेवीएम होता। फटाफट बोलिए, अगर ये पूरी कहानी जावा पे होती तो ये वीएम जेवीएम होता। आप इस समय कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? पाइथन, तो ये वीएम हो जाएगा पीवीएम।
इस वीएम को बोलते हैं हम लोग पीवीएम. पीवीएम का फुल फॉर्म एनीवन कैन गेस, पाइथन वर्चुअल मशीन. सो वी हैव पीवीएम फॉर विंडोज, वी हैव पीवीएम फॉर मैक, वी हैव पीवीएम फॉर लिनक्स, और ये सारे पीवीएम्स आपके बाइट कोड को अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म कन्वर्ट कर देते हैं. बस एक ही नुकसान है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं कि आपको नोटिस में आए. थोड़ी बहुत स्लो होती है, बट उस स्लो करने से फायदा सोचिए कितना बड़ा आपको मिलता है. क्या आपका प्रोग्राम अब दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, सोर्स कोड आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ एक बार. विदुषी का डाउट है वर्चुअल मशीन कन्वर्ट कैसे करती है. वर्चुअल मशीन में इंटरप्रेटर होता है विदुषी, बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाती है और अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देती है. आप सोचिए, ये जो विंडोज के लिए वीएम है, उसे विंडोज का मशीन कोड समझ आता होगा कि नहीं? बताओ, वो विंडोज को समझती होगी कि नहीं? ये वाली पीवीएम समझती होगी, तो वो बाइट कोड को लेगी और विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट कर देगी. आप इसको ऐसे मानिए, आप इसको ऐसे मानिए, अपन हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, अपन हिंदी बोल रहे हैं, ये रही हिंदी, ठीक है. हमारे सामने एक रशियन है, एक चाइनीज है, एक जापानीज है, और इन सब के अपने अपने ट्रांसलेटर्स हैं. तो सोचिए, जो बंदा हिंदी को रशियन में ट्रांसलेट करेगा, उस बंदे को हिंदी भी आती होगी और रशियन भी आती होगी, तो वो आपकी हिंदी लैंग्वेज को रशियन में कन्वर्ट कर देगा. जिसे चाइनीज आती है वो हिंदी को चाइनीज में कर देगा. तो आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा एक स्टेटमेंट? जल्दी बताइए. अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप कितनी बार बोलेंगे? आप एक बार बोलेंगे. बाकी ये ट्रांसलेटर्स हैं जो इसे कन्वर्ट करेंगे अलग अलग भाषाओं में, और जो ट्रांसलेटर होगा उसे दोनों आती होंगी ना लैंग्वेजेस, उसे बाइट कोड भी आता होगा. अगर हम यहां की बात करें, उसे बाइट कोड भी आता होगा और उसे अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर्मेट भी समझ में आता होगा. इज दिस क्लियर? आशीष, कोई डाउट है आपको? अनम्यूट करूं? सर, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद वीएम अलग से नहीं, वो पाइथन के साथ ही आएगा. जब आप इंस्टॉल करेंगे ना सी पाइथन, आपको पाइथन के साथ ही आएगा. राइट? आ रही है बात समझ में? आपको अलग से डालने, एज अ डेवलपर आपको डालने की जरूरत नहीं है, सी पाइथन के अंदर ही आएगा. हुआ क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है. अब एक और ट्विस्ट सुनिए. अगर यही कंपाइलर आप सी पाइथन की जगह पाईपाई का यूज कर रहे होते, तो गेस करिए, पाईपाई के पीवीएम के अंदर 2 ट्रांसलेटर होते. जल्दी बताइए, पाईपाई के पीवीएम के अंदर आप मानते हैं 2 ट्रांसलेटर्स होते? यस, पाईपाई के पीवीएम के अंदर 2 ट्रांसलेटर्स होते. शिविका इज आस्किंग, ओ सॉरी मैं नहीं पढ़ पाया. शिविका इज आस्किंग हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइकोड. एक्शन स्क्रिप्ट. शिविका, दुनिया में एक लैंग्वेज है जिसका नाम है एक्शन स्क्रिप्ट. किसने बनाई है? एडोब कंपनी ने बनाई है. सुना है आपने एडोब का नाम? एडोब कंपनी ने बनाई है. एडोब कंपनी का प्रोडक्ट है ये. वो लेकर आए थे दुनिया में सबसे पहले बाइट कोड का कॉन्सेप्ट. सो एडोब कंपनी ने बाइट कोड इंट्रोड्यूस करा, और जब इन्होंने बाइट कोड इंट्रोड्यूस करा, तो बाकी जो भी कंपनीज थी, उनको ये कॉन्सेप्ट इतना समझ आया, इतना प्रेफर हुआ उनकी तरफ से, कि अब आज आप देखिएगा 90% लैंग्वेजेस मशीन कोड से अलग जा रही हैं, और सब जा रही हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड. क्लियर हुआ? पीवीएम डायरेक्ट रन कर देगा आशीष. पीवीएम में इंटरप्रेटर है ना. इंटरप्रेटर क्या करता है? मैंने कहा था ना, इंटरप्रेटर डायरेक्ट रन कर देगा. बाइट कोड उठाएगा, कन्वर्ट करेगा, रन कर देगा. बाइट कोड उठाएगा, एक एक लाइन कन्वर्ट करेगा, रन कर देगा. हुआ क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट? समझ आया? तो बताइए, पाइथन का ड्रॉबैक क्या है और पाइथन का फायदा क्या है? इजी वीजी होने के अलावा सबसे बड़ा फायदा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. नुकसान क्या है? नुकसान क्या है पाइथन में? नुकसान बस एक है, स्पीड. स्पीड पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. राइट? और जावा से भी स्लो है, ये भी याद रखिएगा. स्पीड में जावा जावा भी वैसे वर्चुअल मशीन यूज करती है, बट जावा के हर वर्जन में जेट होता है. पाइथन के हर वर्जन में जेट नहीं होता है, याद रखिएगा. इससे स्पीड वाइज जावा पाइथन से बेटर है. राइट? तो अगर हम स्पीड वाइज लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आप बताना सही कि गलत. सी इज फास्टर देन पाईपाई. पाईपाई इज फास्टर देन सी पाइथन.
ये लिख सकता हूं मैं। और अगर इन जनरल में लिखूं तो मैं लिखूंगा सी इज फास्टर देन जावा, जावा इज फास्टर देन पाइथन। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा के हर वर्जन में एक जेट होता है, पाइथन के हर वर्जन में जेट नहीं होता है। और सी को तो जेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि सी तो सीधे मशीन कोड बनाती है। करेक्ट? ये स्पीड वाइज इनका कंपैरिजन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। आइए नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और आपका पहला प्रोग्राम पाइथन में लिखना। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी तो आप लेकर आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं तो फाइल लैंडिंग सीखना यहां प्रोजेक्ट में आएगा। सी का प्रोजेक्ट 13 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें फाइल लैंडिंग आएगी सी की। यस, ग्रुप में शेयर कर दूंगा आशीष में। इसकी थ्योरी स्लाइड्स में अवेलेबल है, डायग्राम मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पे बना दिए हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।